बांसा तारखेड़ा गांव में तहरी हत्याकांड मामले में मृतकों के परिजनों ने किया चक्का जाम प्रदर्शन। आश्वासन मिलने के बाद माने परिजन। दमोह जिले के बांसा तारखेड़ा गांव में हुए तहरी हत्याकांड मामले के बाद अब मृतकों के परिजनों में जहां एक तरफ कोहराम मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ वे आक्रोशित हैं। कल शाम मृतकों की पोस्टमार्टम कार्यवाही उपरांत तीनों शव जिला अस्पताल में रखवा दिए गए थे और आज सुबह जब शव जिला अस्पताल से बांसा तारखेड़ा अंतिम संस्कार के लिए रवाना किए गए तो खबर लगते ही आक्रोशित परिजनों ने दमोह सागर मार्ग पर चक्का जाम प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, सीएसपी अभिषेक तिवारी, एसडीएम आरएल बागरी पुलिस बल सहित मौके पर पहुंचे। परिजन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। कलेक्टर एसपी को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। सूचना मिलने के बाद कलेक्टर सुधीर कोचर, एसपी श्रुतकीर्ति सोमवंशी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से चर्चा की तो पीड़ितों ने आरोपियों पर कड़ी कार्यवाही करने, बुलडोजर कार्यवाही और आरोपियों के एनकाउंटर कार्यवाही की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद कलेक्टर सुधीर कोचर ने मुआवजा दिलाने और अनुकंपा नियुक्ति का आश्वासन दिया और एसपी श्री सोमवंशी ने आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने और निष्पक्ष कार्यवाही कर किसी को ना बख्शने का भरोसा दिलाया। तब जाकर चक्का जाम प्रदर्शन बंद हुआ। वहीं प्रदर्शन के दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी रही और जाम के हालात बने रहे। कल हमारे जी दीदी बताइए। 3 गोली चलाई गई हैं। नाम हमारा आरती विश्वकर्मा। 3 गोली चलाई गई हैं। विक्की उम्मा के पास जा रहे थे हम, पापा के ऊपर 12 गोली चलाएंगे। वो फिर भी बचे रहे क्योंकि उनको मैंने छुपा दिया था अंदर और मैं पीछे से भागी तो उन लोग ने 3 गोली मुझ पर चलाई, बाकी मुझे नहीं लग पाई। इधर आई, रज्जू नाम है जिसका, राजेंद्र विश्वकर्मा और मनु, उन लोग ने हमारी टी शर्ट खींची और उनने हमें पकड़ के पटक दिया कि जे सागर नाके चौकी ना जा पाए। फिर इतना हुआ, उतने के बाद भी सियोहरा तक हम दौड़ के गए, 3-4 किलोमीटर दौड़े। उसके बाद ऑटो वाले को पकड़े, फिर सागर नाके चौकी गए। उधर भी हाथापाई हुई हाथापाई हुई। उसने बोला तुम करके दिखाओ, हम देख ले हैं। तुम बहुत कुछ बोले वो लोग और उधर उन लोग को मार के आए। इधर घर में क्या बोले, अब तुम लोग और दिखा दो कितने बचे हो, सबको मार डालेंगे, एक एक से जन बच्चों को। हम लोग को मार के डाले आए हैं और 2 को मार के आए हैं। न्यूज में क्या चल रही है? न्यूज में ये चल रहा है कि इन लोग का पुराना जमीन विवाद था, बल्कि जमीन विवाद ऐसा कुछ नहीं है। जमीन विवाद कुछ नहीं है। घटना उसी दिन की है, बछड़ा पे की घटना है, वही खुन्नस भरी थी और कल के दिन करवाया। वो बोलो ना, हमारा पहला मंतव्य क्या है, जो लोग भागे हैं मार के उनको पहले पकड़ा। बोलो बनना हमको पकड़ा जा। हमें जाने उन्होंने जितने हमारे 3 मरे हैं, हमें फांसी या इनकाउंटर दे। फांसी की सजा ये नहीं, हमें बस इतना ही चाहना है, बस ऊपर ये नहीं, फांसी की सजा, एनकाउंटर। आपको तो पता ही उसी है। क्यों नहीं बोल रहे हो? जिसने करवाया है आप राकेश रेखा से बातचीत करो, उनको जब्त करो, वो सब बता दें कहाँ पे। जिस लोग का नाम आप बता रहे हैं उनको सभी लोग में शामिल कर रहे हैं। उसी ने पैसा उनके क्या बोल रहे हैं? अरे भाई एक मिनट आप बात सुन लीजिए पहले। सुनिए मेरी बात, आप मुझे देख लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जिस व्यक्ति का नाम शामिल है इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में, पूरी योजना बनाने में, हत्या करने से लेके भगाने तक की, हम सबको शामिल करेंगे, इसमें किसी को नहीं छोड़ेंगे कि सब लोग वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। जिस व्यक्ति का नाम आएगा, जिस व्यक्ति के खिलाफ साक्ष्य मिल रहे हैं, जो व्यक्ति शामिल है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारा पहला मंतव्य ये है कि उन 3 को पकड़ लें जिन्होंने हत्या की। उनको पकड़ के उनसे पूछताछ करें कि और कौन कौन लोग शामिल हैं, बंदूक किसने दिलवाई है, पैसा किसने दिया है, गाड़ी किसने दी है, उन्होंने क्यों किया ये। ठीक है ना, बात तो वही है सर, वही है ना। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ क्योंकि मैं 40 हत्याकांड हुआ था तभी से हम और एसपी साहब लगातार संपर्क में थे और पहली कोशिश, जैसा कि एसपी साहब ने भी कहा, पहली कोशिश यही है कि आरोपियों को सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए। अब जो आज 3 बातें थी, इन 3 बातों पर हम लोगों ने पहले से ही हमारा मंतव्य बन चुका था। पहली चीज़ अनुकंपा नियुक्ति, तो होमगार्ड सैनिक थे, वो सर्विंग थे, तो उनको अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता है। उनको अनुकंपा नियुक्ति तत्काल हम कल ही उसको प्रोसेस कर देंगे। हमने इनके परिजनों को कल बुलाया है
और जैसे ही उनकी तरफ से हमें जो उनके वैध उत्तराधिकारी हैं उनका आवेदन मिल जाएगा, हम तत्काल अनुकंपा नियुक्ति की कार्रवाई कर लेंगे। दूसरा मुआवजे की बात है, तो मुआवजे के लिए भी हमने कहा है कि कल ही हम इस पूरे प्रकरण को हम उच्च अधिकारियों तक पहुंचा देंगे और मुझे लगता है कि जल्दी हम मुआवजा स्वीकृत कराने में सफल होंगे। और तीसरी चीज़ है कि जिन लोगों ने इस तरह के विभत्स हत्याकांड को अंजाम दिया है उनके घरों पर बुलडोज़र चलाए जाएं। तो इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक से चर्चा हो गई है। वो लोग प्रकरण की गहन तफ्तीश में लगे हैं और आरोपियों के नाम हमें मिलते से ही हम ये वाली कार्रवाई भी प्रारंभ कर देंगे। तो इन तीनों मुद्दे जो कि हमसे संबंधित हैं, हम तीनों पे तत्काल कार्रवाई करेंगे। सर, लगातार जिले में अपराध बढ़ रहे हैं सर, इसको रोकने के लिए क्या? पुलिस लगातार अपना काम कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा है कि यदि कोई अपराध घटित हुआ है तो पुलिस ने लगातार तत्परता से कार्रवाई करके 24 से 36 घंटों के अंदर अपराधों को सुलझाया भी है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपराधियों में भय भी व्याप्त है और लोगों में मतलब अपराधों पर लगाम लगाने में भी सफलता मिली है। ये जो इस तरह के मामले हैं, ये पारिवारिक रंजिश के मामले हैं, तो पुलिस इसमें भी बहुत गंभीर है और मुझे लगता है कि जल्दी ही जो अपराधी हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। सर, इस मामले को पारिवारिक कैसे रूप दिया जा रहा है सर? पारिवारिक मामला तो है ही नहीं है, पीड़ितों का स्पष्ट रूप से कहना। अब मैं वही बात कर रहा हूँ जो मुझे अभी तक देखने सुनने को मिला है। अभी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा तो सब चीज़ें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। थैंक यू। आज जो यहाँ पर बासा ग्राम के बाहर हाईवे पर जाम लगा हुआ है रास्ते पर, कल की जो यहाँ दुर्घटना हुई है जिसमें एक परिवार के 3 लोगों की हत्या की गई, उसके बाद जो परिवार के सदस्य थे उनकी कुछ मांगें थी जो इन्वेस्टिगेशन से लेके और मुआवजे और अनुकंपा नियुक्ति को लेकर, उसके संबंध में वो लोग प्रशासन से बात करना चाह रहे थे और ये जाम उन्होंने इसीलिए प्रशासन को मॉनिटर करने के लिए जगाने के लिए बुलाया था। और कलेक्टर साहब की और मेरी उनके परिवार लोगों से बात हुई है और जो भी उनकी मांगें उन्होंने मांग पत्र में लिख के दी हैं, हमने उनसे बोला है कि उनकी सभी कार्रवाई की जाएगी और कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं होगी। बिल्डर्स कानून हमारा है सर, परिवार के लोगों ने जो आरोप लगाए हैं जिन लोगों पर, उसमें एक लोकल बिल्डर का नाम भी आ रहा है। हमने पहले भी यही बात बोली है कि जिस भी व्यक्ति का नाम इन्वेस्टिगेशन में साक्ष्य के साथ कॉन्स्पिरेसी से लेके अपराधियों की हेल्प करने से उनको भगाने तक के लेके जो व्यक्ति इसमें शामिल है, हम उनको सब में FIR में शामिल करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे और उन पर जो भी वैधानिक कार्रवाई होती है कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने का काम करेंगे। तो सर, पूर्व एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें अभी तक तीनों आरोपी जो मुख्य आरोपी हत्या में कार्य करने में शामिल हैं, उनकी कोई लोकेशन कोई वेयर अबाउट प्राप्त नहीं हुए हैं, अभी वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं। हमारी टीमें लगातार लगी हुई हैं और जल्दी उनको पकड़ने का काम करेंगे। सर, एक लेटर वायरल हो रहा है जिसमें पीड़ितों के द्वारा पूर्व में ही अपनी हत्या का आशंका जता चुकी थी और एक पुलिस अधीक्षक और दमोह कलेक्ट्रेट ने आवेदन दिया था, तो उस पर ऑफिस लेखा नाम के बिल्डर पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? पूर्व में जो इन्होंने शिकायत पत्र दिया हुआ था उसमें दोनों पक्षों की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है और उसके एप्लीकेशन देने के पहले ही दोनों पक्षों की तरफ से FIR हो चुकी थी। जो इनके स्टेटमेंट्स उसका शिकायत जांच में लिए गए हैं, उसकी शिकायत अभी जांच चल रही है। दोनों पक्षों से लगातार बात हो रही थी, मेरे ऑफिस में भी और कलेक्टर ऑफिस में भी ये लोग पेश हो चुके थे, लेकिन ये दूसरा पक्ष इस दुर्घटना को या इस विवाद को इस स्तर तक ले जाएगा ये किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। ना ही इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड इस प्रकार का पाया गया था कि ये किसी प्रकार के इनको थ्रेट माना जाए, ना ही इस पर कोई आतंक अपराधी था। दूसरी तरफ से दोनों पक्षों का ये कहना था कि दूसरा पक्ष जो है वो दबंगई कर रहा है, वो गांव में पुलिस को यूज़ कर रहा है, पुलिस को गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित कर रहा है। तो हम उन दोनों पक्षों की लगातार जांच कर रहे थे, लेकिन ये दुर्घटना इस प्रकार से कारित होगी इसका किसी ने एंटिसिपेशन नहीं किया था। और मैं इस पर आगे भी सबको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस पर शामिल है, शहर का कोई भी व्यक्ति है जो इसमें कॉन्स्पिरेसी से लेकर इनको भगाने तक उनको हर तरह की हेल्प करने में शामिल है, हम उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। सर, कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी क्या? अभी हमारी टीमें रवाना है, होपफुली शाम तक कोई ना कोई इसमें पॉजिटिव अपडेट आपको हम देंगे। सर, सुनने में आया था कि देर शाम कोई उनमें से जो परिजनों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, जिनके नाम खुले गए हैं, वो सागरना का चौकी में बैठे रहे, उनमें से कुछ नहीं? उनसे हम लोगों ने जो इंफॉर्मेशन लेनी थी, उनके खिलाफ जो एविडेंस से प्राप्त करने थे या पूछताछ करनी थी, स्टेटमेंट्स लेने थे, प्राप्त कर लिए हैं। पहला फोकस इस बात पर रहेगा कि जो 3 मुख्य आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, उनके स्टेटमेंट्स कराए जाएँ, उनके स्टेटमेंट से जिन लोगों के नाम आते हैं उनको उस FIR में शामिल किया जाए और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी की जाए। थैंक यू सर। ठीक है।